कुकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं और इस केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। हेडिंग दीजिएगा रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चीज आप ध्यान लेंगे, ये पहले भी आपको बताए थे कि ये फिनॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ O और यहाँ H, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इधर की तरफ आएगा, यानी ये बेंजीन रिंग की तरफ अगर मूव करता है, बेंजीन रिंग की तरफ अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर। ये ऑर्थो पोजीशन पर हो गया और ये पैरा पोजीशन पर आएगा, यानी कि फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये चीज बताए थे आपको बहुत पहले ही। इसी में हम लोग एक एक करके जो है रिएक्शन को देखेंगे कि ये कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे अब हेलोजिनेशन, यानी कि इसमें हेलोजन आकर के क्या करेगा, जुटेगा। तो पहला हेडिंग हेलोजन में आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ब्रोमिनेशन के बारे में मेनली देखेंगे। When phenol react with bromine water to give precipitate of 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमोफिनॉल, यानी कि ब्रोमिनेशन में यहाँ पर ये फिनॉल है और फिनॉल है, यहाँ OH, यहाँ पर Br2 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O, जल के उपस्थिति में ब्रोमीन वाटर के साथ इसका अभिक्रिया कराया जाता है। तो आपको बताए थे कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक Br यहाँ आता है, एक Br यहाँ ऑर्थो पर, एक यहाँ Br आएगा। इसी को 1 2 3 4 5 6 इसी को बोलते हैं 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और यहाँ पर H2O निकलता है। जब फिनॉल रिएक्ट करता है ब्रोमीन से के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, when phenol react with bromine in presence of non-polar solvent कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, then gives ortho and para-bromophenol, then gives ortho and para-bromophenol। यहां देखिए, जब ये फिनॉल जो है रिएक्ट करेगा Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइस, ये जो नॉन पोलर है कार्बन डाइसल्फाइड, 0 डिग्री C टेम्परेचर अगर रखा जाएगा
तो ये ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है। तो एक बार ये बी आर आएगा ऑर्थो पर, एक बार बी आर आएगा पैरा पोजीशन पर। यहाँ ओ एच, यहाँ आया बी आर, इस तरह से ये बनेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पारा ब्रोमोफिनॉल। इसको बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पर है बी आर, इसको बोलते हैं पारा ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोफिनॉल। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आज करता है, ये सब चीज बताया हुआ है पहले भी कि नाइट्रेशन होगा तो NO2 प्लस आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। When phenol react with dilute nitric acid to give mixture of ortho and para nitrophenol, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो ये यहाँ पर एक बार NO2 ऑर्थो पर आएगा तो इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बार NO2 पारा पोजीशन पर आएगा इसको बोलेंगे पारा नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रेशन में कौन आता है? NO2, ये ध्यान रखना है। यहां पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिए थे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अब कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया इसको कराते हैं। तो कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ अगर नाइट्रेशन इसका हम लोग कराएंगे HNO3 और H2SO4 के उपस्थिति में, तो हमको पिक्रिक एसिड देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। When phenol react with conc HNO3 and H2SO4 gives picric acid। ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूट है कि कॉन्क है। यहां पर कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 लिया जाएगा तो हमको मिलेगा पिक्रिक एसिड, OH, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2, 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2 इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि उसको गर्म करके उसको हीट करके अलग किया जाता है। तो ऑर्थो और पारा आइसोमर्स जो बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल जो बनता है, उसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। बट पारानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल, पारानाइट्रोफिनॉल कम वोलाटाइल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। OH NO2 है, ये क्या किया, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में H बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण। यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पर OH, यहाँ N डबल बॉन्ड O, तो ये एक ही मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा मान लीजिए इस तरह से, वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। ये O और यहाँ H, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन गया और NO। इस तरह से तो अलग अलग मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर H बॉन्ड, और ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। स्वाभाविक है, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये ज्यादा ही क्या होगा, वोलाटाइल होगा, और ये अलग अलग मॉलिक्यूल में बन रहा है इसलिए ये कम वोलाटाइल होगा, कम उड़नशील होगा। इसको ध्यान रखना है, नाइट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। When phenol react with conc sulfuric aml at 20 degree C, when phenol react with conc sulfuric aml at 20 degree C, then orthophenol sulfonic acid is formed, and when phenol react with 100 degree C, then parasulfonic acid is formed। और सल्फोनेशन में कौन जाता है, SO3। तो ये फिनॉल है, फिनॉल है, इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, दो भाग में इसको रिएक्शन करवाएंगे। कॉन्क H2SO4 एक बार 20 डिग्री C लेंगे, और यहाँ कॉन्क H2SO4 और 100 डिग्री C लेंगे। 20 डिग्री C पर ऑर्थो सल्फोनिक एसिड बनेगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो सल्फोनिक एसिड। और 100 डिग्री C पर पारासल्फोनिक एसिड, ये बनेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं पाराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। देखिए इस सब रिएक्शन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब फिनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, 20 डिग्री C टेम्परेचर लेते हैं तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल बनता है, और जब 100 डिग्री C टेम्परेचर लेते हैं तो पाराफिनॉल सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे।